Radhe Radhe, Hare Krishna, Jai Shri Ram. Bipin Ariel from Nepal. Now I also remember your place. Haha. Hare Krishna, Nihar. Radhe Radhe. Are you going somewhere? Yesterday topic left DT2. DT2 वर्शिप वाला टॉपिक करेंगे यार, थोड़ा डिटेल्ड टॉपिक है वो, उसके लिए आई हैव टू बी देयर फॉर एटलीस्ट 1.5 आवर. सो अभी नहीं करेंगे, वो करेंगे किसी दिन. अभी आज शुक्र के बारे में आया है मेरे को, अगर बार बार अगर कहीं से, तो आई हैव टू स्पीक अबाउट शुक्र टुडे. जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. Hello, let's wait for another 2-3 minutes and then we'll start with the topic. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe. Hello, Radhe Radhe, Hare Krishna. जय जिनेन्द्र, रितिका जैन, आदि जैन. आई गेस 2-3 बार अटक चुका है हमारा, बफरिंग हो रहा है 2-3 बार आई गेस. इसको थोड़ा टाइम लगेगा स्टेबल होने के लिए. विल वेट फॉर अंदर 2 minutes. लेट्स सी. आई एम डूइंग गुड. हाउ आर यू डूइंग? जय श्री राम. Okay, let's wait for another 2 minutes maximum and then we'll start. Radhe Radhe, Hare Krishna. Looking cool, thank you. Any which ways. Venus in the 11th house, Leo लगना. Venus को समझेंगे, पहले Venus को समझो. पहले एक Venus की, एक Venus होता क्या है, किस तरीके से आप शुक्र को देखते हैं. शुक्र की दोनों राशियों को समझने की कोशिश करेंगे और आज नवांश को भी आज टच करेंगे. मजा आएगा आप लोगों को. केतु के बारे में हमने कल बात की, इष्ट देवता के बारे में हम बाद में बात करेंगे. जस्ट रिमाइंड मी. वीनस इज माय 5th लॉर्ड, आत्मकारका. कौन से घर में बैठा है? अगर पता होता तो आई वुड हैव टोल्ड यू सर्टेन थिंग्स. एनीवेज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. जिसने भी थैंक यू लिखा उसको थैंक यू. Why do you eat only once a day? Now I don't eat once a day. Now I have to eat thrice a day. Or I'm staying with my mother, so now I don't skip meals anymore. So there's only one love, which is the mother. और फिर उसके सामने you cannot skip the meals. So you have to eat, and when you eat, you grow. You grow like an elephant. हाँ. राधे राधे, हरे कृष्णा. अभी नहीं हो रहा है ना बफर? प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन सी द वीडियो प्रॉपरली और इफ इट्स बफरिंग और नॉट. प्लीज लेट मी नो इफ इट्स बफरिंग और नॉट. It's fine, it's fine, it's fine. Okay, 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 okay. So, let's understand Venus. What is Venus? अब आप देखिए कि काल पुरुष की कुंडली के अंदर जब भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं दिमाग के अंदर दैट व्हेन आई एम मेडिटेटिंग, जब हम विष्णु सहस्त्रनाम करते होते हैं, टॉपिक ज़्यादा डिसाइड नहीं होता है, या फिर मैं जो डिसाइड करता हूँ वो टॉपिक हम लेते हैं, बट ऐसा नहीं कि हमेशा वही लेते हैं. कई बार क्या होता है, व्हेन आई एम मेडिटेटिंग और व्हेन जब हम विष्णु सहस्त्रनाम कर रहे होते हैं, हनुमान चालीसा कर रहे होते हैं, तब ना कुछ दिमाग के अंदर आता है कि आज इसके बारे में बात करना है, और पॉइंट्स भी रेडी नहीं होते. मतलब मैं 2 मिनट 3 मिनट या 10 मिनट के लिए पॉइंट्स बना सकता हूँ, बट वी स्पीक फॉर लाइक 45 मिनट्स 50 मिनट्स, कभी कभी 1 घंटा हम बात करते हैं, पॉइंट्स नहीं बनते, बस वो दैट इज सम एनर्जी विच फ्लोज. तो आज शुक्र के बारे में बात करने का बहुत इच्छा हुआ. एंड हाउ व्हाट इज वीनस ऑल अबाउट इन द चार्ट. यू सी कि शुक्राचार्य से यहां पर शुरू करते हैं कि शुक्राचार्य ने अपने जीवन के अंदर किया क्या. शुक्राचार्य ने जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई की. आप देखेंगे शुक्राचार्य हर एक सिचुएशन से लड़े, हर एक देव से लड़े, दैत्यों से भी वो लड़े. ये बहुत कम लोगों को स्टोरी पता है कि शुक्राचार्य जब दैत्यों के साथ, जब दैत्यों के गुरु बनकर गए थे, तब उनकी दैत्यों से भी लड़ाई हुई थी, क्योंकि दैत्यों ने अंगिरस को मारने की बहुत कोशिश की थी. तो शुक्राचार्य जो थे, आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा एक ऐसी पर्सनैलिटी आप बोल सकते हैं, शास्त्रों को जब आप पढ़ेंगे तब, कि जहां पर उनको गलत होते हुए दिखा, वहां पर उन्होंने बिना डरे सबसे लड़े. वो लड़ते गए बस. ही ऑल हिज लाइफ ही जस्ट फॉट. शुक्र की भी लाइफ आप देखेंगे, शुक्र बली वाले जो भी लोग होते हैं, उनकी लाइफ आपको सेम सिचुएशन के देखने मिलेगी. जो भी आर्टिस्ट होते हैं, जो भी शुक्र का काम करते हैं जीवन के अंदर, आप देखेंगे दे आर जस्ट फाइटिंग. दे आर आइदर फाइटिंग विद द सोसाइटी. आर्टिस्ट कौन होता है? सोसाइटी से तो फाइट करते रहता है ऊपर दिन. लोग उसको ताना मारते हैं, लोग गलत बातें बोलते हैं उसके बारे में. कोई सिंगर जब तक बन नहीं जाता, जब तक फेमस नहीं हो जाता, तब तक अरिजीत सिंह कोई बन नहीं जाता, तब तक लोग भला बुरा बोलते हैं. आप देखिए ना कि ये शुक्र की चीजें हैं. शादी करने के बाद शुक्र कारक, शादी का कारक है. शादी के अंदर क्या होता है आप देखेंगे, शादी के बाद देयर आर सम और दी अदर.
शुक्र की हर जगह पर, आपकी कुंडली में शुक्र जहां पर भी बैठा है वहां पर आपको फाइट करना पड़ेगा, और वहां पर कहीं ना कहीं आपको फाइट देखने मिलेगी। और इसको अगर राशि के साथ मिक्स करके नवांश के अंदर देख लो कि शुक्र कितना अच्छा है कितना खराब है, तो आपको रीजन भी पता चल जाएगा फाइट का और सोल्यूशन भी पता चल जाएगा फाइट का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शादी होने के बाद क्या होता है, सबसे पहले लोग अंदर घर के अंदर क्या कहते हैं कि अगर चंद्रमा का प्रभाव हुआ तो इसका इसके मदर के साथ नहीं बन रहा है, मंगल का प्रभाव हुआ तो भाई के साथ नहीं बन रहा है, बुध का प्रभाव हुआ तो नाना मामा मासी कोई ना कोई ऐसा होगा कि जो जो आपकी वाइफ को पसंद नहीं करेगा। शुक्र जब भी केतु के नक्षत्र के अंदर जाकर बैठ जाए, शुक्र आपका मूल के अंदर जाकर बैठ जाए, शुक्र कोई भी केतु के नक्षत्र के अंदर जाकर अगर शुक्र आपका बैठ जाता है, तो आपके वाइफ को या आपके हस्बैंड को कोई पसंद नहीं करेगा, राइट। तो शुक्र जो होता है वो अपने आप में ना वॉर का कारक है, अपने आप में वो लड़ाई का कारक है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो स्टेबल क्यों हो जाता है, क्योंकि शुक्राचार्य एक हिस्सा है उस शुक्र का। शुक्र के अंदर एक फेमिनाइन ट्रेट्स भी आपको देखने मिलेंगे एवरी टाइम यू विल सी। शुक्र देव अगर आपके दशम भाव के अंदर जाकर बैठे हैं, इंसान करियर के लिए लड़ता है, इंसान करियर के लिए स्ट्रगल करता है। शुक्र पंचम भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है आपके, आप जरूर देखेंगे ये बात कि जो कपल होते हैं वो या तो द कपल विच जो एक दूसरे को हाथ मस्ती करते हैं, जो कपल्स यू सी के WWE खेलना और मजाक मस्ती में ऑल दोस थिंग्स यू विल सी। जब आपका पंचम भाव के अंदर वीनस होगा, वीनस अगर आपका चौथे भाव के अंदर होगा, आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर कुछ ना कुछ कलेश चलते रहेगा रिगार्डिंग द फोर्थ हाउस। जैसे कि घर के अंदर कलर कौन सा करवाना चाहिए, घर के अंदर सोफा इसी तरीके से आएगा। बहुत हट्टी लोग होंगे आपके घर के अंदर, बड़े ही देयर बी वेरी द पीपल विल बी वेरी हाउ टू से दैट वर्ड एक्चुअली, बहुत जिद्दी होंगे लोग कि ये चीज चाहिए तो यही चीज चाहिए, वैसे टाइप के आपको लोग देखने मिलेंगे। शुक्र अगर आपका छठे भाव के अंदर होगा, तो या तो वाइफ आपके लिए कहीं ना कहीं लड़ रही है। अगर ये शुक्र पॉजिटिव हुआ छठे भाव के अंदर, मैंने मल्टीपल केसेस में देखा है कि वाइफ इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन के आती है ना इस आदमी के लाइफ के अंदर कि वो लड़ती है, और अगर ये खराब हुआ तो ये वाइफ से लड़ बैठता है। एज सिंपल एज दिस। स्टबन इज द राइट वर्ड। अभी शुक्र अगर आपका अष्टम भाव के अंदर हुआ तो इंसान खुद से ही लड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन शुक्र की वजह से हुआ है। शुक्र अगर आपका अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ है और अगर शुक्र बली है, अगर स्वराशि का नहीं है शुक्र, तो ये कहीं ना कहीं खराब रिजल्ट दे सकता है, मल्टीपल लेवल्स पर ये खराब रिजल्ट दे सकता है आपको। तो अगर शुक्र अष्टम भाव के अंदर बैठा है तो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपका किसी लड़के से या किसी लड़की से कुछ लव अफेयर ऐसा रहेगा जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप होगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा कि वो आपको कंप्लीटली बदल के रख देगा। समथिंग विल हैपन दैट विल चेंज यू कंप्लीटली बिकॉज ऑफ अ विमेन। नाउ यू कैन नॉट नेसेसरीली कंसिडर इट एज अ रिलेशनशिप, इट कैन ऑल्सो बी अ फ्रेंडशिप, बट समथिंग विल चेंज कंप्लीटली, कुछ ना कुछ आपके अंदर चेंज करके रख देगा वो। वीनस अष्टम भाव के अंदर इसी तरीके से काम करता है। वीनस अगर आपके दूसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है, वेल्थ के लिए झगड़ा होगा घर के अंदर, वेल्थ के लिए घर के अंदर झगड़ा होगा, या फिर वेल्थ कमाने के लिए आपको घर से दूर जाना पड़ेगा। वीनस अगर फर्स्ट हाउस के अंदर है, एक ना एक बार घर के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ होता है, फादर से कोई ना कोई ऐसा झगड़ा होता है कि इस इंसान को या तो घर छोड़ना पड़ता है, या तो ऐसा कुछ होता है कि ही हैज टू गो अवे फ्रॉम हिज होम एटलीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम। नाउ डिपेंड्स अपॉन हाउ द मार्स इज ऑल्सो प्लेस्ड, क्योंकि देखिए सूर्य में और शुक्र में वैसे ही नहीं बन रही है, और शुक्र जब सूर्य के घर में, जहां पर सूर्य उच्च के होते हैं, वहां पर आकर बैठ जाते हैं, आप देखेंगे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन यू विल सी। तीसरे भाव के अंदर अगर शुक्र बैठा हुआ है, अगर ये पॉजिटिव है, तो फिर वाइफ घर का कारभार संभालेगी, वाइफ एक मेल की तरह एक्ट करेगी आपके लाइफ के अंदर। और यही नेगेटिव है शुक्र अगर तीसरे भाव का, तो आप देखेंगे ये इंसान बहुत जगह जाकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर ये पड़ सकता है। मल्टीपल केसेस में ये देखा गया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। लियोनार्डो डी कैप्रियो की कुंडली के अंदर आप देखेंगे कि शुक्र आपको तीसरे भाव का देखने मिलेगा, और उनके अगर आप रिलेशनशिप देखो, एवरी ईयर ही हैज डेटेड अ सुपर मॉडल, एवरी ईयर वो चेंज करते गए, और ही उनके शुक्र की स्थिति ही वैसी, आप समझिए शुक्र इतना लग्जरी के अंदर बैठा हुआ है। एंड यू विल सी ऑलवेज, आप हमेशा देखिएगा कि आपके शुक्र की जैसी स्थिति होंगी वैसी वुमेन आपको अपने आसपास मिलेंगी, उतनी चाहे फिर वो आपकी मदर भी क्यों ना हो। देखिए मदर आप चंद्रमा से देखते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल सबकी मदर अलग होती है, एवरी मदर लव्स देयर किड, बट कुछ ऐसी मदर्स होंगी आप देखेंगी कि जो खाना बना रही है तो बहुत शिद्दत से खाना बनाएंगी। इफ शी इज मेकिंग अ दाल, वो कोरिएंडर ऊपर से डालना, वो सजाना, यू विल सी ऑल दोज रिजल्ट्स कि आप वो कितना उस शुक्र को जी पाते हो। तो वीनस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, बट जहां पर भी बैठेगा ना वहां पर आपको संभल के रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्र दशम के अंदर बैठा है, मैं कह रहा हूं ना, आप लड़ेंगे करियर के लिए, आपको लड़ना पड़ेगा करियर के लिए। हो सकता है कि आपको कहीं बाहर जाना है, आपके पेरेंट्स आपको जाने ना दे, हो सकता है कि आपके सपने कोई समझ ना पाए, यू विल ऑलवेज सी दिस। शुक्राचार्य जीवन भर अपने लड़े हैं, आप समझिए एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ ही हैज फॉट फॉर समथिंग, हमेशा आप देखेंगे।
शुक्र की कुछ प्लेसमेंट से जो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, शुक्र दूसरे भाव का अच्छा काम करता है, शुक्र सप्तम का अच्छा काम करता है, शुक्र 12वें का बहुत अच्छा काम करता है। अब आप देखिए कि अगर किसी का शुक्र 12वें भाव के अंदर जाकर बैठ गया और अगर ये पॉजिटिव प्लेसमेंट के अंदर बैठा हुआ है, तो आप समझिए कि 12वां भाव किस चीज का होता है। आप लोग मुझे बताइए कि 12वां भाव किस चीज का होता है, टेल मी, बताइए 12वां भाव किसका होता है। इतना तो वी कैन एक्सपेक्ट, राइट। फॉरेन का होता है, सैल्वेशन का होता है, मोक्ष का होता है, अब थोड़ा लॉसेस का होता है। ठीक है, तो एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपका शुक्र 12वें भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है, जैसी स्थिति शुक्र की होगी वैसा आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। अब शुक्र अगर पॉजिटिव सिचुएशन के अंदर बैठा है तो वाइफ आएगी और वाइफ के वजह से लॉसेस कम होते जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इस चीज का। मेरे पास एक चार्ट आया था और दिस वाज अ इंडियन गाय, और ये इंडियन बंदा था, और इसकी जो वाइफ थी वो भी इंडियन थी बट वो यूएस से थी, और वो यूएस से फिर बाद में इंडिया आई थी इससे शादी करने के बाद में। इट वाज एन अरेंज मैरिज। इस और ही वाज आल्सो वेरी वेल टू डू फैमिली से है। ही स्टेज इन नवक्कार आई गेस, ही स्टेज इन भांडुप, नेवर माइंड वेर एवर ही स्टेज। तो ये बंदा आया और चार्ट दिखाने के लिए आया था। बड़ा दुखी था, ये बहुत दुखी था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। एंड बहुत इसको इसको किसी से रेफरेंस दिया था, एंड आई वाज इन इटली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो आकर बोलता है कि बहुत बड़ा कपड़े का उसका बिजनेस था, बहुत बड़ा उसका लॉस हो गया था। तो बोलता है कि अभी मैं क्या करूं, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है। अब वाइफ जो थी उसके फैमिली वाले ऑलरेडी सेटल्ड थे यूएस के अंदर। सो बहुत ही सिंपल था कि शुक्र अगर कुंडली के अंदर अच्छा बैठा हुआ है, आपके 12वें भाव का मालिक अच्छा बैठा हुआ है, आपकी शादी हो चुकी है, उठो और तुरंत फॉरेन कंट्री निकलो, कुछ ना कुछ वहां पर जाकर बिजनेस करो, कहीं ना वहीं से आपको हेल्प मिलने वाली है। कोई और हेल्प करने तैयार नहीं था। नवम भाव अफ्लिक्टेड बैठा है, पंचम भाव अफ्लिक्टेड बैठा है, तीसरा भाव अफ्लिक्टेड बैठा है, 11वें भाव के अंदर केतु आकर बैठा हुआ है। ना बड़े भाई से सपोर्ट मिल पा रहा है, ना दोस्तों से सपोर्ट मिल पा रहा है, ना कुछ और हो पा रहा है। कहां पर जाएगा एट द एंड ऑफ द डे इंसान? इंसान गया 12वें भाव के अंदर, शुक्र की जगह पर गया। ही ट्राई टू, वीजा के अंदर उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आई क्योंकि दशा अंतरदशा सही नहीं चल रही थी, बट उनकी वाइफ ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनकी वाइफ ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। ही वेंट टू द फॉरेन लैंड एंड विद इन 3 और 3.5 मंथ सब कुछ पलट गया। उनको कोई डील मिल गई उधर जाकर, एंड देन वी आल्सो हैड अ टॉक, ही वाज वेरी हैप्पी, एंड सो मेरे को एक कंसल्टेशन याद रह गई। तो देखिए कि शुक्र आपके कुंडली में जहां पर भी बैठेगा, अगर आप शुक्र के कारक तत्वों की रिस्पेक्ट करें, अगर शुक्र आपके साथ सही तरीके से वो मिलाप अगर बैठ रहा है, तो आप देखेंगे आपको सोल्यूशन वहीं पर मिलेगा, बट झगड़ा भी वहीं से होगा। सो यू हैव टू सी दैट हाउ योर वीनस इज एक्चुअली। शुक्र अगर छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है, मैं बार बार कहता हूं कि शुक्र कि आपकी वाइफ हो सकता है कि आपको रोग ऋण शत्रु से लड़ने में मदद करे, या फिर आपके हस्बैंड आपको रोग ऋण शत्रु से लड़ने में मदद करें। अब मैं नेसेसरीली बार बार हस्बैंड का एग्जाम्पल क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपको मंगल और बृहस्पति को देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंगल और बृहस्पति को देखना भी यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंगल जितने पॉजिटिव होंगे वैसा आपको रिजल्ट यहां पर देखने मिलेगा। ठीक है, तो शुक्र को ओवरऑल तरीके से अगर आप समझेंगे तो शुक्र जहां पर भी बैठेगा वहां पर हट होगा, वहां पर इंसान की इच्छाएं बहुत ज्यादा होगी, वहां पर ही सोल्यूशन आपको देखने मिलेगा और वहां पर ही आपको प्रॉब्लम भी देखने मिलेगी। शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है, आप समझिए कि देवताओं की योनि से निकला हुआ कोई ग्रह जो कि दैत्यों की योनि के अंदर चला गया, बट वो है तो देवता ही। सेम सिचुएशन आपको देखने मिलेगी। शुक्र जहां पर बैठ रहा है वहां पर आपको एक भौतिक बहुत सुख देखने मिल सकता है, एक बहुत ही आध्यात्मिक सुख देखने मिल सकता है, बट वहीं पर प्रॉब्लम आएगी। शुक्राचार्य की लाइफ को इमेजिन करके देखिए। दिस इज द जिस्ट ऑफ वीनस। दिस इज वॉट वीनस इज ऑल अबाउट। आप हमेशा ऐसे नहीं कह सकते कि शुक्र सप्तम भाव के अंदर बैठा है तो मैरिज के अंदर अच्छा ही अच्छा रिजल्ट देगा। मैं आपको कितनी कुंडलियां बता दूंगा ऐसी कि जहां पर शुक्र सप्तम भाव के अंदर पाइसिस के अंदर बैठा है, बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही शादी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपको देखने मिल रहे हैं, डाइवोर्स देखने मिल रहे हैं। शुक्र सप्तम भाव के अंदर अगर पाइसिस के अंदर आकर बैठा हुआ है, मैं आपको एक बेसिक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन यहां पर बताता हूं। या तो शादी टूटेगी, और अगर नसीब अच्छा रहा, कर्म अच्छे रहे, रेमेडीज अगर कर रहे हैं, और अगर मंगल का प्रभाव कम हुआ इसके ऊपर, तो सगाई होकर टूट जाएगी, शादी नहीं टूटेगी। बट दोनों में से आपको कुछ ना कुछ यहां पर प्रॉब्लम देखने मिलेगा। ऑफ कोर्स यहां पर मेलिफिक प्लैनेट्स पर अगर जुपिटर साथ में आकर बैठ गया तो काफी हद तक ये रोक देगा, बट अदरवाइज आपको यहां पर देखने मिलेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पर आपको अच्छे ही रिजल्ट देखने मिले। शुक्र अगर दूसरे भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ है, मैंने मल्टीपल, शुक्र कितना सौम्य प्लैनेट है, सभी लोग कहते हैं हाँ शुक्र सौम्य प्लैनेट है, बट दूसरे भाव के अंदर शुक्र बैठा हुआ है तो मेंथोल वाली सिगरेट्स पीना, उसके ऊपर राहु का प्रभाव है तो मेंथोल वाली सिगरेट्स पीना, सूर्य का अगर प्रभाव है तो महंगी वाली अल्कोहल पीना, अगर बुध का प्रभाव है तो यू सी दैट द पीपल हु स्मोक वीड, जो लोग वीड स्मोक कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी के वीड, अगर यहाँ का प्रभाव है तो जो लोग हैश स्मोक करते हैं दूसरे भाव के अंदर, जब भी आपको शुक्र की राशि नक्षत्र, इसके अंदर आपको मल्टीपल लेवल्स पर चीजें देखने मिलेंगी। जो लोग हार्ड ड्रग्स करते हैं, यहां पर मंगल का प्रभाव आपको देखने मिलेगा। सो देखिए कि शुक्र जो है ना अपने आप के अंदर एक वैभव का भी कारक है, भोग विलास का भी कारक है, स्पिरिचुअलिटी का भी कारक है। आपको मल्टीपल डायमेंशन यहां पर शुक्र के देखने मिलेंगे। यू विल ऑलवेज सी दिस। ठीक है,
नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर आपको शुक्र को बलि करना है तो कुंडली के अंदर आप क्या कर सकते हो। शुक्र को अगर आपको बलि करना है तो आपके मन के अंदर ना पाइल्ड अप एंगर नहीं होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, शुक्र इज ऑल अबाउट गिविंग ऑल्सो। आप देखिए कि इतने समय के बाद जो काम कोई और देवी देवता नहीं कर पाए, शुक्राचार्य ने वो विद्या देने के लिए अंगिरस की बहुत बहुत सेवा की। शुक्राचार्य ने अंगिरस की सेवा की, कितनी बार अंगिरस के टुकड़े कर दिए, अंगिरस मतलब जो बृहस्पति पुत्र थे कर दिए गए थे, बट बार बार संजीव हुए। शुक्राचार्य ने अंगिरस को जिंदा किया, हर बार ये जिंदा, भले ही उनकी बेटी के कहने पर किया, यहां पर वो एक रीजन है, बट अगेन एंड अगेन करना नहीं करना उनके हाथ में था और उन्होंने बार बार ये चीज करी है। सो आप देखेंगे कि शुक्र जहां पर भी आपका बैठा हुआ है ना, वहां पर क्लीन रहने की कोशिश करिए, वहां पर बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहने की कोशिश करिए। शुक्र अगर लीब्रा के अंदर आपका बैठा हुआ है, भगवान ने दी है ना ब्लेसिंग आपको, गॉड हैज गिवन यू द ब्लेसिंग। एनीवेज आई विल जस्ट स्टॉप दिस एंड स्टार्ट दिस अगेन बिकॉज आई थिंक सो इट्स वॉइस और नॉट। बताइए कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। लेट मी नो नाउ। इट्स फाइन। यस यस यस, ओके, ब्यूटीफुल, परफेक्ट। तो देखिए कि शुक्र आपकी कुंडली के अंदर जहां पर भी बैठे ना, जितना आप क्लेनलीनेस मेंटेन रखेंगे, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, जितना सही तरीके से वहां पर बात करने की कोशिश करेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। शुक्र अगर भगवान ने आपको लिब्रा में दिया गया है, अपनी वाइफ से कुछ भी मत छुपाइए, अपने हस्बैंड से कुछ भी मत छुपाइए। जितना आप छुपाने की कोशिश करेंगे उतना आपका लाइफ खराब होते जाएगा। शुक्र अगर आपका टॉरस के अंदर बैठा हुआ है, कोई ना कोई आपका फैमिली मेंबर होना चाहिए जिसको आपके धन की स्थिति पता हो, और उसके साथ आप कुछ भी मत छुपाइए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए। नहीं पसंद आ रहा है बोल दीजिए मुंह पर, नहीं पसंद आ रहा है। शुक्र अगर आपके दशम भाव के अंदर बैठा हुआ है, क्लैरिटी के साथ बोलिए, इफ यू वांट टू बिकम अ सिंगर, इफ यू वांट टू बिकम अ डांसर, और वट एवर यू वांट टू बिकम, बी वेरी वेरी क्लियर। शुक्र अगर 11वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, बहुत क्लैरिटी के साथ काम करिए। शुक्राचार्य एक ऐसे संत हैं, एक ऐसे महात्मा हैं, आप देखेंगे कि जिन्होंने कभी बायसनेस नहीं देखी। अगर दैत्य पसंद आए तो दैत्यों की तरफ चले गए, देव पसंद आ गए तो देव की तरफ चले गए, और किसी चीज का भय नहीं था। आप इसके जब डीपर शास्त्रों को पढ़ने के लिए जाएंगे ना, मैं आपको सारे के सारे ना श्लोक डिकोड करके बहुत ईजी वे के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी कंपैटिबल, क्योंकि ये आती सारे श्लोकों से ही है जो भी मैं आपको बता रहा हूं। अब आप देखिए कि शुक्राचार्य का बेसिस क्या है। शुक्र के नक्षत्रों को हम कभी डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल स्टोरीज बताऊंगा इसके बारे में, बट अभी के लिए आप देखेंगे कि शुक्राचार्य जो थे वो महादेव के बड़े भक्त थे, और जो भी महादेव की भक्ति करता है ना, आप देखेंगे कि वो बहुत एक तरीके से भोला भी हो जाता है, बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे भय नहीं रहता। आप महादेव की भक्ति करिए, आप हनुमान जी की भक्ति करिए, भय नहीं रहेगा बिल्कुल भी, शरीर के अंदर से भय चले जाएगा, और जब भय चले जाता है तब इंसान की मर्जी होती है वो करता है। तो जहां पर आपके शुक्रदेव बैठे हैं वहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, वहां पर अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए। अगर लोग आपसे वहां पर अग्री नहीं कर रहे हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे कि शुक्र अगर मेलिफिक सिचुएशन के अंदर हुआ, बट येट इफ इट इज जैसे मेलिफिक एस्पेक्ट के अंदर हुआ, जैसे मेरे पास एक चार्ट आया था, शुक्र अष्टम भाव के अंदर बैठा था, शनि दूसरे भाव के अंदर बैठे थे, बृहस्पति चौथे भाव के अंदर बैठे थे, और केतु देव बैठे थे शनि देव के साथ, और शुक्र राहु की होती अष्टम भाव के अंदर होती जेमिनाई के अंदर। अब दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट एक्चुअली, क्योंकि नवांश के अंदर वो उच्च के जाकर बैठे हुए थे दशम भाव के अंदर, और जहां पर चंद्रमा जो थे, चंद्रमा जाकर बैठे थे उनके तीसरे भाव के अंदर। दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि तीसरा भाव भी यहां पर बैलेंस हो गया कहीं ना कहीं अष्टम को लेकर, क्योंकि अष्टम से अष्टम पड़ता है वो एक तरीके से, सो इट वाज ऑल बैलेंस्ड। तो वो मुझे आकर पूछते हैं कि मेरे घर वाले जितने भी हैं वो मुझे बोल रहे हैं कि इस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, ये लड़की बहुत ज्यादा मुंहफट हो सकती है, को सब घर कोई मेरे अगेंस्ट है, बट आई हैड दिस कन्विक्शन इन द चार्ट, और चार्ट बोल रहा था उसका कि दैट उनको शादी करनी थी एंड इट वाज अ गुड मैरिज। तो मैंने उनको बहुत सिंपल बोला, शनि केतु आपके दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, घर से दूर जाइए, आइसोलेशन के अंदर जाइए, शादी करिए, और साइड बाय साइड अपना जीवन चलाने की कोशिश करिए। घर पे रिश्ते तोड़ने की जरूरत आपको नहीं है, बट साइड बाय साइड करने की कोशिश करिए, आप खुश रहेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, शुक्र का जो ऋणानुबंधन होता है वो बहुत बड़ा होता है। आप समझिए शुक्राचार्य ने क्यों अपने जीवन के अंदर बार बार जो मर्जी थी वही किया, क्योंकि आप देखिए कि शुक्र से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। आप इमेजिन करके देखिए कि द पीपल हु हैव, प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन हियर माई वॉइस और नॉट, प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन हियर माई वॉइस और नॉट। आई थिंक यू शुड बी एबल टू हियर। बहुत कम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, बट आई गेस हो रहा है कुछ लोगों को प्रॉब्लम। एनी विच वेज ये सेशन सेव करूंगा, आप फिर से देख लीजिएगा।
तो इसीलिए आप देखेंगे कि शुक्राचार्य के जीवन के अंदर आपने आपने देखा होगा, शुक्र के अगर आप तत्वों को भी समझेंगे यहाँ पर, तो श्लोक कहता है कि यहाँ पर शुक्र शुक्र की जो हट्टिता है, मतलब जैसे जहां पर शुक्र बैठेंगे वहां पर इंसान हट्टी होगा, वो इंसान के लिए इंसान जिद भी करेगा और वहां पर ही से उसको प्रॉब्लम देखने मिलेंगी, वहीं वहीं पर से उसको वैभव देखने मिलेगा। आप देखिए शुक्राचार्य ने जीवन भर अपने सिर्फ और सिर्फ अपने मर्जी के लिए काम किया, किसी और के लिए काम नहीं किया। आप देखेंगे भले ही उनकी बेटी हो, भले ही उनके, आप देखेंगे कि शिव जी की उन्होंने आराधना की हो, भले ही उन्होंने जो आपको जो वामन अवतार की जो स्टोरी पता है, उन्होंने जो, भले ही महाप्रभु विष्णु सामने आ गए, बट ही ऑल्सो मेड श्योर दैट ही पुट्स हिज पॉइंट देयर, क्योंकि अगर शुक्र की चीजें छूट जाती हैं तो वो बहुत दर्द देती हैं आपको जीवन के अंदर। मैं मल्टीपल लेवल्स पर रेगुलरली कंसल्टेशन करता हूं, मुझे बहुत सारे लोग आकर बोलते हैं मेरा 8 साल का रिलेशनशिप था टूट गया, मेरा 9 साल का रिलेशनशिप था टूट गया। लोग ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहे, या तो लोग शादी से बाहर नहीं आ पा रहे, या तो लोग ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहे, या तो ये गर्लफ्रेंड के चक्कर में, बॉयफ्रेंड के चक्कर में। इट इज नॉट बैड, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ये कोई चीज खराब है, बट उससे बाहर नहीं आ पा रहे। शुक्र का ऋण इतना ज्यादा होता है कि शुक्र ऋण से आप कभी बाहर नहीं निकल सकते। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, और ये ही ऋण आपके पैसे से जुड़ा हुआ है। आप देखिए एक ही ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर जो आपके लव रिलेशनशिप को भी डिनोट करता है, जो आपके फूड हैबिट्स को भी डिनोट करता है, दूसरा भाव जो आपके शादी को भी डिनोट करता है, जो पैसे को भी डिनोट करता है। इनमें से अगर आपके लाइफ के अंदर एक भी चीज खराब हो जाती है, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा है बट बिल्कुल भी ढंग का पार्टनर नहीं है, पूरे दिन उसको प्रताड़ित कर रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, आप देखेंगे कि पैसा कभी काम नहीं आएगा। बहुत अच्छा पार्टनर है, खाने के लिए घर में पैसा ही नहीं है, नहीं अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। यू सी, तो वीनस एक इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है कि कुंडली में आप किसी को भी खराब करिए, शुक्र को और जुपिटर को मत खराब करिए। ऑफ कोर्स यू नीड जुपिटर एवरीवेयर, क्योंकि बेसिस ही वो है हर चीज का। सो आपके कुंडली में जहां पर भी शुक्र बैठा है वहां पर एटलीस्ट वो चीज को छेड़ना आपके लिए बहुत ज्यादा वो चीज को नहीं छेड़ना चाहिए। शुक्र दशम भाव के अंदर बैठा है, बड़े ईमानदारी से बात करें, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करें। शुक्र 11वें भाव के अंदर बैठा है, भले ही दोस्त आपको धोखा दे, वो तो होएगा ही होएगा, क्योंकि शुक्राचार्य के साथ बहुत धोखा हुआ था, बट आपको धोखा फिर से नहीं देना है। शुक्र 12वें भाव के अंदर बैठा है, आप वैसे भी ब्लेसिंग लेकर आए हुए हो, वाइफ के साथ अच्छे से बिहेव करो, सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। शुक्र 6ठे भाव के अंदर बैठा हुआ है, आप समझिए किसी की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करेंगे, किसी का घर हड़पने की कोशिश करेंगे, कुछ भी करेंगे, शुक्र यहां पर खराब होते जाएगा आपका। शुक्र 9वें भाव के अंदर बैठा है, बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि शुक्र जब 9वें भाव के अंदर, देवी माँ के बड़े भक्त, देवी माँ के भक्त होते हैं, कहीं ना कहीं फीमेल एंटिटी के द्वारा वो कनेक्टेड होते हैं, और वो कनेक्टेड आपको रहना भी चाहिए, बट छल कपट मत करिएगा उधर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब आते हैं शुक्र कौन से केसेस के अंदर आपके खराब होते जाता है, या फिर शुक्र को किस तरीके से आपको मैरिज या फिर रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप के लिए आपको देखना चाहिए। अब आप देखिए कि शुक्र आपके कुंडली में कहीं पर भी बैठा है, कौन से भी भाव के अंदर बैठा है, अगर आपके, बहुत स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस मैं आपको बता रहा हूं, वेरी इजी प्रेडिक्शंस, वेरी स्नैपशॉट, अपने कुंडली के अंदर अप्लाई करके देखिए। अगर आपके सप्तम भाव का मालिक शुक्र से अष्टम पोजीशन के अंदर चले जाता है या फिर 12वें पोजीशन के अंदर चले जाते हैं, आपके अष्टम भाव का मालिक अगर इस शुक्र को प्रभावित कर दे, और अगर नवांश के अंदर 6ठे, 8वें या 12वें भाव के अंदर शुक्र और मंगल की युति बन जाए, तो यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बताता है कहीं ना कहीं। यहां पर देखिए कि जुपिटर का इंफ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। स्पेशली अगर शुक्र अगर बुध के इंफ्लुएंस के अंदर आ जाए और चंद्रमा के इंफ्लुएंस के अंदर आ जाए, फिर से सुनिएगा, शुक्र अगर चंद्रमा के इंफ्लुएंस के अंदर आ जाए, बुध के इंफ्लुएंस के अंदर आ जाए, और नवांश के अंदर शुक्र मंगल की अगर युति हो जाए 6ठे, 8वें या 12वें के अंदर, दोनों में से एक प्लैनेट अगर नीच का हो जाए, जैसे कि अगर यही युति 6ठे भाव के अंदर हो जाती है नवांश में किसी के, और कुंडली के अंदर, एक बेसिक सिनेरियो लेते हैं, किसी के D1 चार्ट के अंदर शुक्र, बुध और चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है, बुध अष्टम भाव के मालिक बन जाते हैं या चंद्रमा अष्टम भाव के मालिक बन जाते हैं, और नवांश के अंदर 6ठे, 12वें या फिर अष्टम स्थान के अंदर शुक्र और मंगल साथ में बैठ जाते हैं, और दोनों में से एक ग्रह नीच हो जाता है, आप समझ जाइए एक्स्ट्रा मैरिटल का केस है। और दूसरा, जितना इस पर राहु केतु का प्रभाव होगा उतना ये खराब होते जाएगा, जितना इस पर राहु केतु का प्रभाव होगा उतना ये खराब होते जाएगा। ये बड़ा ही सिंपल स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस है, और ये मैंने मल्टीपल चार्ट्स पर आपको अप्लाई करके मैं बता रहा हूं, मल्टीपल चार्ट्स पर। दिस इज, आई एम जस्ट गिविंग आउट माय रिसर्च लाइक दिस, सो दैट आप जब इस रिसर्च को अपने आप से शुरुआत करें तब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिले। और मैं मल्टीपल बार ये कहता हूं, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक द क्रेडिट, बाय गॉड्स ग्रेस मैं ये कर पा रहा हूं, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप इसकी रिस्पेक्ट करें और इस पर रिसर्च करें, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि कौन से सिनेरियो के अंदर वो हुआ है और कौन सी दशा के अंदर वो जाकर एक्टिवेट होता है। शुक्र मंगल की जब भी युति बन जाएगी, और स्पेशली जब शुक्र मंगल को फॉलो करने लग जाएंगे, डिग्रिकली उत्तेजना, जो सेक्सुअल उत्तेजना होती है शरीर के अंदर बहुत ज्यादा होती है,
इफ द पर्सन इज वेरी सेक्सुअल, और यही अगर नवांश के अंदर आकर बैठ गया तो वो फ्रूट है चीजों का। और चंद्रमा और जब चंद्रमा और शुक्र कुंडली के अंदर D1 के अंदर साथ में आकर बैठ गए तो ये वैसे ही चीटिंग को बता रहा है। तो चीटिंग की इंसान ने वो D1 से पता चला, क्यों चीटिंग की, वो फ्रूट क्या था उसका, तो बिकॉज द सेक्सुअल एग्रेशन वाज वेरी हाई। यही अगर शनि यहां पर आकर बैठ जाता है तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की वजह से आपको प्रॉब्लम देगा। जैसे कि किसी का ट्रू लव होता है, वो शादी हो जाता है, उसके बाद में शादी होने के बाद कई साल तक फिर वो लोग कनेक्टेड रहते हैं, फिर वो बाद में मिलते हैं। आप देखिए ना, आप दशा के अंदर भी देखिए, अगर आपके कुंडली के अंदर शनि देव अष्टम भाव के मालिक बनते हैं, 12वें भाव के अगर मालिक बनते हैं शनि के अंदर, जब शुक्र का अंतर आएगा, आप देखिए आपकी शादी कैसी चलती है, आपको अपनी शादी के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगा। और यही समय होता है जब इंसान का सबसे बड़ा ऋणानुबंधन होता है, और इतना बड़ा ऋणानुबंधन हो जाता है कि फिर आप देखेंगे लाइफ की कोई भी चीज सही तरीके से नहीं चल पाती। मैं बार बार कहता हूं, हर एक इंसान से कहता हूं कि बहुत बहुत क्लीन रहिए, बहुत स्टेबल रहिए। और हो सकता है कि लोग आपको थोड़ा बहुत कभी आप पागल बन जाएं, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएं, दैट द गुड पार्ट इन योर हार्ट, बहुत लोग उसको हर्ट कर दें, एवरीथिंग इज फाइन, बट व्हेन यू आर कनेक्टेड गॉड एंड यू बिहेव सो गुड विद पीपल एंड यू आर, आप बस कुछ गलत करने की कोशिश ही नहीं करते, बिलीव मी कि संसार से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि अब मैंने इतनी केसेस देख लिए हैं आज तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, कि आई थिंक एवरी 5 आउट ऑफ 1 चार्ट्स आई कैन सी के हर 5 में से एक चार्ट मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का दिखता है। मैं बोल नहीं पाता, कई बार मुझे बहुत दुख होता है, बट मैं दिखता हूं और मुझे देखकर बहुत खराब लगता है, क्योंकि वो रिप्लिकेशंस आज देख नहीं पा रहा है। ही कैन नॉट सी द दशा अच्छी चल रही है, भुक्ति अच्छी चल रही है, अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही है, ट्रांजिट बहुत अच्छा चल रहा है, लगन बली बैठा हुआ है। लगन का मालिक जिसका बली बैठा होता है दुनिया भर को वो हर्ट करता है, बट उसको पता नहीं होता कि जब उसकी अंतरदशा आएगी तब उसके साथ होगा क्या। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा कि अपने आपकी बात सुनिए और किसी को हर्ट नहीं करिए कभी भी, अगर आपको शुक्र को सही करना है तो, क्योंकि शुक्र आपका बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप भी है। दूसरे भाव से आपको फैमिली मिली हुई है, जहां पर आपका कोई अधिकार, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे शुक्र के अंदर आपको दोनों चीजें देखने मिलेंगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि शुक्र के अंदर आप देखेंगे कि आपको फ्रीडम भी वहीं से मिल रहा है, आप काम भी वहीं पर कर रहे हैं, और प्रॉब्लम भी आपके लिए वहीं से जनरेट हो रही है। इसीलिए शुक्र को आप देखेंगे दोनों साइड पर, इट इज ऑल्सो ऑन द ईस्ट, इट इज ऑल्सो ऑन द वेस्ट। शुक्र एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि 12वें भाव के अंदर जाकर उच्च का होता है, और शुक्र यही भोग विलास को रिप्रेजेंट करेगा जब ये शुक्र दूसरे भाव के अंदर कनेक्ट होगा या चौथे भाव के अंदर कनेक्ट होगा। ठीक है, सो आप समझिए कि शुक्र आपके फ्री विल को भी रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं, और आपके ऋणानुबंधन को भी रिप्रेजेंट करता है। शुक्र के दो फेस हैं, दो बाजू है शुक्र की। शुक्र जब आपके दूसरे भाव के मालिक बनते हैं, टॉरस के मालिक बनते हैं, आप मुझे बताइए आप अपनी फैमिली सिलेक्ट करके आते हैं क्या? आप अपनी फैमिली कभी सिलेक्ट करके नहीं आते हैं, वो आपको भगवान के द्वारा दी गई होती है। आप नहीं डिसाइड कर सकते आपके मदर कौन है, आपके फादर कौन है। यस, इफ यू वांट टू गो टू द स्पिरिचुअल एक्सिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप अपनी आत्मा सिलेक्ट करके आते हैं, बट वो दैट कॉस्मिक सर्कल की बातें अलग हैं। बट एक प्रैक्टिकल वे से देखा जाए तो आप अपने पेरेंट्स को सिलेक्ट नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी उनके पेरेंट्स के साथ नहीं बनती, वो मन में सोचते होंगे कि यार मैं मेरे पेरेंट्स बदल दूं क्या? नहीं बदल सकते आप, क्योंकि आपने जन्म उनके द्वारा लिया है। तो शुक्र ने आपको दूसरे भाव के अंदर, जो शुक्र की राशि है, वहां पर आपको बिल्कुल फ्रीडम नहीं दिया, बट सप्तम भाव के अंदर, 7th हाउस के अंदर, जहां से आप रिलेशनशिप देखते हैं, जहां से आप बिजनेस देखते हैं, जहां से आप शादी देखते हैं, वहां पर भी एक प्रकार का ऋणानुबंधन है। बट आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको शादी किसके साथ करनी है, या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको मैनेज शादी किस तरीके से करनी है। यू विल ऑलवेज सी दिस। सेकंड हाउस के अंदर भी आप देखेंगे आपको कैसी फैमिली मिली है, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, उस पर आप किसी तरीके से एक्ट नहीं कर सकते। बट दूसरे भाव से आपको क्या वचन बोलने हैं, आपको क्या शब्द बोलने हैं, वो आप हमेशा डिसाइड कर सकते हैं। शुक्र आपको हमेशा एक ऑप्शन देगा। आप इमेजिन करके देखिए कि शुक्राचार्य की अगर आप लाइफ देखेंगे तो वो काल के दौरान, इतने पुराने काल के अंदर, आप इमेजिन करिए कि आज हम एक्स्ट्रा, कोई हिंदू जो होता है वो मुस्लिम के अंदर शादी करता है तो दुनिया इतनी भड़क जाती है, और ये सब होता है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स देयर आर पार्ट एंड पार्सल, जिसके अंदर कुछ चीज़ें सही भी हैं, कुछ चीज़ें गलत भी हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, क्योंकि कुंडली मिलान इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनी विच वेज, आप देखिए कि वो समय के अंदर एक देवगण के जो संत थे वो राक्षस गण के अंदर चले गए। वो कितना बड़ा वो ऋण हुआ होगा, आप समझिए, बहुत बड़ा ऋण आपको वहां पर देखने मिला होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जहां पर भी आपके शुक्र बैठे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, बहुत प्यार से बिहेव करिए, और कहीं ना कहीं शुक्र से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो गया ना लाइफ के अंदर, तो सेक्सुअल डिजायर कभी पूरी नहीं हो पाएगी, अच्छा पार्टनर कभी नहीं मिल पाएगा, अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी आपको, पैसा आपका जमा नहीं हो पाएगा, बार बार आपको जॉब चेंज करनी पड़ेगी। रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे आपको सैटर्न देंगे, कितनी भी मेहनत कर लो, बट मेहनत से अगर भोग विलास नहीं कर पा रहे हो तो क्या मतलब है उस चीज का। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक चार्ट आया था सूर्य लगन के अंदर, बुध उच्च के लगन के अंदर, वर्गो लगन का चार्ट। शुक्र जो थे मेरे हिसाब से, शुक्र उनके बैठे थे अष्टम भाव के अंदर,
11वें भाव के अंदर नीच के मंगल बैठे हुए थे। बड़ा अमीर चार्ट है ये, बहुत अमीर चार्ट। इट्स अ वेरी वेरी रिच चार्ट। इनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, इनके पास बहुत सारा पैसा है, इनके बेटे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इनके पास सब कुछ है, बट ये बिल्कुल भी लग्जरी का भोग नहीं कर पा रहे। इनका दिमाग इस तरीके से चलता है कि अगर ये इनको पॉइंट ए से पॉइंट बी भी जाना पड़ेगा, करोड़पति हैं, बट ये बस पकड़ के जाएंगे या फिर ये चलकर चले जाएंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे, बट ये पैसा खर्च नहीं करेंगे, पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है इनसे। दे के नॉट स्पेंड द मनी। आप इमेजिन करके देखो, एक इंसान के पास 1,000 रुपए हैं और वो 10 रुपए स्पेंड नहीं कर पा रहा, और किसी इंसान के पास 100 रुपए हैं और वो 50 रुपए स्पेंड कर पा रहा है। स्पेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है, देने की भावना ज्यादा है, कौन ज्यादा सुखी है? जो 50 रुपए स्पेंड कर पा रहा है वो बहुत ज्यादा सुखी है, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस ले रहा है। आपका शुक्र जितना अच्छा होगा उतना आप दे सकेंगे लोगों को, ये बात ध्यान रखिए। अगर शुक्र अगर किसी भी तरीके से आपको अच्छा करना है तो देने की भावना रखिए, देना सीखिए, आपका शुक्र बेटर होते जाएगा। दूसरा आप चीज देखेंगे, शुक्र आपके कुंडली के अंदर विमेन का कारक होता है। मैं बोल बोलकर थक जाता हूं, लोग इसके बारे में ईमेल भी करते हैं। अगर घर के अंदर फीमेल्स की रिस्पेक्ट नहीं होगी, खाना खाकर अगर हस्बैंड वो छोड़ दिया है उसने प्लेट और वो बैठा हुआ है आराम से पांव पे पांव रख के बोल रहा है न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, चाय लाओ पकौड़े लाओ ये करो वो करो, शुक्र खराब हो गया समझ लो। ना इधर रिस्पेक्ट मिल पाएगी, ना ऑफिस के अंदर रिस्पेक्ट मिल पाएगी। बड़ा सिंपल है ये। खुद की प्लेट उठाकर खुद रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी को अपने झूठे नहीं उठाने देने, आपको बर्तन झूठन किसी को झूठन सिर्फ आप भगवान का या संतों का लेते हैं। आप समझिए, कभी आप ये नहीं कर सकते, बहुत बड़ा ऋणानुबंधन बनता है। जो आप समझते हैं कि भगवान ने हमें अगर शास्त्रों के हिसाब से पढ़े तो जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर एक जीव तत्व होता है, बट वो जीव तत्व के अंदर चक्षु नयन कम होते हैं, इसीलिए आप वो खा सकते हैं। क्लियर कट शास्त्रों के अंदर लिखा गया है। तो आप वो खाना जिस प्लेट के अंदर खा रहे हैं, जिसने आपसे हाथों से आपने खाना खाया, और आपकी वाइफ अगर वो उठाकर बेसिन के अंदर रख रही है, वो धो रही है, ठीक है, शास्त्र बनाया गया था पहले कि धो दे, ठीक है, बट एटलीस्ट रिस्पेक्टफुली बात करिए, उठकर अपनी झूठी प्लेट अंदर रखिए। वाइफ के साथ अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, वाइफ की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, स्पेशली मेल्स के लिए, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की कोशिश करेंगे, शुक्र खराब होगा जन्मों जन्मों तक। आने वाले कई जन्मों तक आपको खराब देखने मिलेगा। शुक्र को खराब नहीं करना चाहिए। वैभव के कारक को, सेक्सुअल आपके हेल्थ खराब हो सकती है, मल्टीपल लेवल्स पर आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। तीसरा चीज आप देखेंगे, बिट्रेयल। अब आप समझिए कि शुक्राचार्य के जीवन के अंदर मल्टीपल लेवल पर उनके साथ बिट्रेयल हुआ, और उन्होंने हर एक बिट्रेयल के अंदर आपने देखा कि उन्होंने जहां पर वो थे वहीं पर वो खड़े रहे। जीवन के अंदर कितनी भी खराब सिचुएशन आ जाए, बोलकर काम करिए। मेरे पास कई सारे ऐसे लोग आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि मेरा मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हस्बैंड मुझे मारता है और बहुत खराब सिचुएशन है, दारू पीकर आता है, और मेरे को ये इंसान पसंद है, क्या मैं एक्स्ट्रा मैरिटल इसके साथ कर सकती हूँ क्या, क्योंकि मेरा वैसे भी हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, बी वेरी क्लियर एंड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन लाइफ। अगर आपको आपका हस्बैंड नहीं पसंद है और अगर आप सिर्फ अपने बच्चे के लिए अगर रह रहे हैं तो मत रहिए, क्योंकि आप ऋणानुबंधन क्रिएट कर रहे हैं। इफ यू आर विद सम अदर मैन एंड इफ यू वांट टू गेट अ डाइवोर्स, डू इट एंड इफ यू सी दैट इन द चार्ट एंड इफ एवरीथिंग इज बैड, बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन है, तो वो आप कर सकते हैं। बट आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि आप ये भी संभाल लो और आप अपना सुख भी देख लो। इट विल नेवर happen. You have to be very straightforward in all these things. ऋणानुबंधन आपको मल्टीपल लेवल्स पर खराब देखने मिलेगा। मैं बार बार ये एग्जांपल शेयर करता हूं क्योंकि ये मेरे बहुत मैंने क्लोजली इस एग्जांपल को देखा है, एंड बिकॉज आई नो द पर्सन एज वेल, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट टेक द नेम। पेंडिंग कर्मा की रीडिंग थी, ये बड़े समय पहले की बात है, पेंडिंग कर्मा की ये रीडिंग थी, और ये बंदा आया और दिख रहा था कुंडली के अंदर कि यार ये सही नहीं कर रहा है और समथिंग कैन गो रॉन्ग। एंड समटाइम क्या होता है ना, इंसान का कर्म बंधन से ज्यादा बृहस्पति अगर बहुत बली हो तो इंसान सही काम भी करता है, तो आपको ओवरऑल तरीके से देखनी पड़ती हैं चीजें। पर कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि ये कर रहा होगा, आचरण भी देखा था मैंने इंसान का, बात करने का एक तरीका होता है, फिर आप चेहरा देख लेते हो, चेहरा देखने के बाद आपको काफी कुछ समझ में आ जाता है, प्लस फिर ओमन्स भी होते हैं जो आपसे बात कर लेते हैं। सो मल्टीपल लेवल पर मुझे लग रहा था कि ये कर रहा है। अब मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं सप्तम भाव के अंदर राहु देव का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, शुक्र देव का इन्फ्लुएंस सप्तम के अंदर पड़ रहा है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है। और 6 साल के बाद जब भी राहु के अंदर शुक्र की अंतर्दशा इस बंदे की आएगी, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसको स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी तरीके से, और बहुत डर लगता है कई बार क्या होता है कि किसी को आप ऑफेंड ना कर दो, मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी को ऑफेंड करूं अनलेस एंड अनटिल बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहा हो कोई। तो मैं देख रहा था, मैं पूरी बोलने की मैंने कोशिश की कि अगर आपका कहीं और रुझान है आपकी वाइफ के अलावा, तो आपको स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दिक्कत देखने मिलेगी, आपको अपने शरीर के अंदर दिक्कत देखने मिलेगी। तो कहीं बहुत शांत हो गए 2 मिनट के लिए कंसल्टेशन के अंदर कि ये कैसे हो गया, एंड फॉर 5 मिनट्स इट वाज सच अ अनकंफर्टेबल पोजीशन, एंड और मुझे पता है कि वो हुआ है आगे जाकर, ये बहुत पहले की बात है बट ये हुआ है आगे जाकर। सो यू सी दैट
कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि आप जो कर रहे हो वो कौन से रूप में आपके पास फिर से आएगा। जैसे कि लोग ऐसा समझते हैं कि मैंने किसी का पैसा मारा तो सामने वाला आकर सिर्फ मेरा पैसा ही मारेगा, मैंने किसी को चीट किया है तो मुझे कोई चीट कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि आपने जिसको चीट किया उसको आप चीटिंग से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, तो अगर आपको पैसे से फर्क पड़ता है तो आपका पैसा जाएगा, आपके साथ चीटिंग नहीं होगी। आपका लग्नेश बहुत बलवान बैठा हुआ है, अगर आप इमोशनल नहीं है, चंद्रमा कुंडली के अंदर वीक है, इमोशंस फील ही नहीं हो रहे आपको, तो आपको कभी इमोशनल इंस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। आप को जिस चीज से फर्क पड़ता है उस चीज पे आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। ठीक है। सो वीनस अगर आपका अच्छा है तो आप समझिए, अगर शुक्र आपका अच्छा है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, आप डायरेक्टली बोल देंगे जाकर के, अगर आपको कोई पसंद है तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि मुझे आप पसंद हैं और ये वो है, क्लियरली एकदम। और सामने वाला अगर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तुरंत पतली गली से निकल जाएंगे, कभी फोर्स करने की कोशिश नहीं करेंगे। नो मीन्स नो, यस मीन्स यस, वैसे टाइप का आपका एटीट्यूड होगा। दूसरा, आप देने की क्षमता बहुत रखेंगे, आप खाना खिलाने की क्षमता रखेंगे, घर के अंदर जो भी आएगा आप उसको खाना खिलाएंगे, खाना खिलाने के बिना नहीं छोड़ेंगे। तीसरा, आप अपने आसपास जो फीमेल्स हैं उनकी आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, इससे शुक्र हमेशा अच्छा होता है। मैं बार बार कहता हूं कि आपके घर के नीचे बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जो फीमेल वर्कर्स होते होंगे, जाकर उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनको कुछ खाने को दीजिए, पूछिए ना उनसे क्या हो रहा है। आपको नहीं पता कि आप किसी से दो बातें करके उनका कितना लाइफ आप चेंज कर देते हो। कोई भी घर के नीचे अगर बैठा हुआ है, आपके कोई वर्कर्स हैं, मेड्स है, जैसे कि जो सोसाइटी है वेयर आई टू स्टे, वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे गार्डनर्स नीचे काम करते थे, तो बहुत सारे वुमेन गार्डनर्स वहां पर काम करते थे। आप जाकर पूछिए ना 2 मिनट के लिए कि पानी चाहिए या नहीं चाहिए, जस्ट आस्क देम इफ दे नीड वाटर। आप वहीं पर रहते हैं, वो दूर दूर से आते हैं काम करने के लिए, पूछिए उनको कि उन्होंने खाना खाया नहीं खाया। जोमेटो से अपने लिए पूरे दिन ऑर्डर करते हैं, तो 2 दिन उनके लिए ऑर्डर कर दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ट्राई टू डू ऑल द लिटिल थिंग्स इन लाइफ, ये लिटिल थिंग्स आप करते जाएंगे ना, शुक्र बहुत अच्छे तरीके से आपका बेटर होते जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या होता है ना कि जैसे मैंने आपको एक्स्ट्रा मेटल के बारे में बताया, शुक्र कंबस्ट किसी ने लिखा था, सॉरी जी, वी वोंट आंसर योर क्वेश्चन बिकॉज आप रेगुलर हैं, आई होप आपको ये रूल पता होगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, कंबशन के बारे में मैं आपको बता सकता हूं। अगर कुंडली के अंदर शुक्र आपके कंबस्ट स्थिति के अंदर बैठे हैं और अगर सूर्य बहुत ज्यादा बली हो जाता है, ऐसे केसेस के अंदर आप देखने मिलेंगे, ऐसे इंसान को कई बार लव रिलेशनशिप के अंदर कुछ फीलिंग ही नहीं आ पाती। ही इज लाइक कि मुझे रिलेशनशिप फील ही नहीं हो पा रहा है, और अगर सामने वाला कितना भी करने का प्रयास कर रहा है तो ऐसा इंसान सोचता है कि मतलब मुझे फील ही नहीं हो रहा, और इसको जिसके लिए फील होता है वो कहीं और ही होता है। मल्टीपल लेवल पर हमने प्रॉब्लम देखी हुई है। तो अगर आपका शुक्र किसी भी एक अंदर कम्बस्ट है तो शादी तभी करिए जब आपका मन हो, और दूसरा शादी उससे ही करिए जिससे आपका मन हो, क्योंकि जब आपको फील नहीं हो पा रहा और सामने वाला इतना देने की कोशिश कर रहा है तो आप देखेंगे कि सामने वाले की मिस्टेक नहीं है, आपकी मिस्टेक है, क्योंकि आपने शादी की क्यों एट द फर्स्ट प्लेस। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से आपका सोच होनी चाहिए। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, नहीं पसंद आ रहा है तो छोड़ दीजिए, बट लॉयल रहिए। आप समझिए, क्योंकि शुक्र का जो बल है ना वो बहुत ज्यादा है कुंडली के अंदर। शुक्र आपके फैमिली को देखता है और शुक्र आपके वाइफ को देखता है। इमेजिन करिए कि किसी के पास फैमिली नहीं है और किसी के पास वाइफ नहीं है, इंसान क्या करे परिवार के बिना? 2 मिनट आप सोच नहीं सकते अपने मदर फादर के बिना, जो भी आपके सेकंड हाउस के अंदर आते हैं, और आपको आगे जाकर पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। एंड अगर आप समझिए कि आपने शुक्र को खराब कर लिया तो आपने अपनी फैमिली को भी खराब कर लिया, आपने अपने पार्टनर को भी खराब कर लिया, बचा क्या लाइफ के अंदर? कुछ भी नहीं बचा आपको। तो लॉयल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत दिल से रहिए, बहुत लॉयल रहिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, बहुत अच्छे बनकर रहिए। बी अ वेरी गुड पर्सन एट हार्ट, शुक्र आपका अच्छा होते जाएगा। और ये मैं आपको सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूं बोलने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि शुक्र से आपको जो भी चीजें मिलती है ना बहुत इजी तरीके से मिलती है। जैसे अगर शुक्र आपके चौथे भाव के अंदर इन्फ्लुएंस कर रहा है, बली तरीके से बैठा है, तो आपके फादर मदर से आपको मिलेगा कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह, बहुत इजीली मिलेगा, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। तो शुक्र आपको बहुत इजीली देता है चीजें। और दूसरी बात एक और है कि लॉयल्टी की जहां पर बात आती है, ये एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। लोग समझते हैं कि मैंने अगर चीटिंग की तो मेरे साथ सिर्फ मतलब अगर आप चीटिंग करेंगे तो पैसे के ऊपर प्रॉब्लम आएगा, सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर भी प्रॉब्लम आएगा, हर एक तरह से आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। सो दिस इज हाउ वीनस वर्क्स। तो जब भी आप वीनस के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन दे रहे हैं अपनी कुंडली के अंदर, आई नो दैट सम ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स आर आल्सो वाचिंग दिस वीडियो, सो जस्ट फॉर द गुड ऑफ ऑल एंड व्हाट आई हैव रिसर्च्ड इन माय चार्ट्स, कि जब भी प्रेडिक्शन देखना है 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके शुक्राचार्य की स्टोरी इमेजिन करिए, वो शुक्र आपसे बोलने लग जाएगा कुंडली में। यू विल सी दैट शुक्र इज स्पीकिंग विथ यू। आप देखेंगे कि आपको रेमेडीज मिलना शुरू हो जाएंगी, आपको वो सही तरीके से कि किस तरीके से वो शुक्र काम करना चाहिए आप बोलने लग जाएंगे। मैं कई बार ये करता हूं कि अगर मुझे कोई रेमेडी नहीं मिल पा रही है, या फिर कई बार कुछ चार्ट्स बहुत हैवी होते हैं जैसे दिखता है, बिकॉज मेरे लिए अगर मैं कोई चार्ट रीड कर रहा हूं तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो इंसान। आई गेट सो मच इमोशनली इन्वॉल्व विद दैट पर्सन और विद दैट चार्ट कि मैं बस आई डोंट से द अदर पर्सन दिस इज नॉट वेरी गुड, ये क्वालिटी नहीं आनी चाहिए ज्यादा लोगों में, क्योंकि आप इमोशनली इफेक्ट होते हैं, बट आई गेट
इमोशनल कि इसको तो रेमेडी फाइंड करके देना है, वी हैव टू डू समथिंग विद इट, कि कुछ ना कुछ अच्छा तो हो सकता है यहाँ पर। सो अगर बृहस्पति की रेमेडी नहीं मिल पा रही, बृहस्पति बहुत खराब बैठा है, 5 मिनट बैठिए, आपको सब कुछ नहीं पता, कोई कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आप जितने भी यूट्यूब पर देखते हैं कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, किसी को सब कुछ नहीं आता है। यू ऑलवेज नीड द सपोर्ट ऑफ गॉड। भगवान से एस्ट्रोलॉजी बनती है, एस्ट्रोलॉजी से भगवान नहीं बनते। गॉड्स आर बिगर देन द प्लैनेट्स एंड यू सी द डीटीज आर बिगर देन प्लैनेट्स। आप समझिए कि अगर आप महालक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं, आप शुक्र की भी पूजा कर रहे हैं, तो आपको ये बात का गुमान नहीं होना चाहिए सबसे पहली बात कि आपको सब कुछ आता है, कितना भी आपको आता हो, क्योंकि हर एक को सब कुछ नहीं आता, बिलीव मी। एंड दिस इज व्हाट आई डू इन माय कंसल्टेशंस, कि जब भी कोई चीज का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्लोज योर आइज, शुक्र खराब दिख रहा है, मैरिज खराब निकली है, 3-4 बार नाम लीजिए कि शुक्र, टेल शुक्राचार्य टू गाइड यू, वो मंत्र का उच्चार करिए, ओम शिव शुक्राय नमः, बोलिए उस चीज को, एंड ट्राई टू मेक श्योर दैट यू हैव अ वेरी क्लीन इंटेंशन टू हेल्प द पर्सन। यू विल सी दैट द चार्ट विल वर्क आउट इन अ पर्टिकुलर वे। एक पर्टिकुलर वे के अंदर चार्ट काम करना शुरू करेगा, आप सामने वाले को रेमेडीज दे पाओगे। समटाइम्स जब मैं कंसल्टेशंस कर रहा होता हूं, तब मुझे भी नहीं पता होती कि ये रेमेडी कहां से आ गई, एंड जब रेमेडी दे देते हैं तब 3-3 महीने बाद फिर इंसान का कॉल आता है, इट वाज सच अ सिंपल रेमेडी, और कितना मिराकुलस चेंज यहां पर आया हुआ है, यू सी। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को परसीव करें और शुक्र को इस तरीके से परसीव करें। मैं बेसिक्स के बारे में बहुत बार बात कर चुका हूं शुक्र के, कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट लॉयल रहिए, बहुत क्लीन रहिए, डोंट गो फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डोंट चीट, टॉक नाइसली टू पीपल। कोई घर के नीचे काम कर रहा है तो क्योंकि शुक्र ने शनि को एक आंख, वो आपको पता है कि आंख की क्या स्टोरी है। सो वीनस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट, बट जस्ट बीइंग अ बिट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अ हैप्पी पर्सन, नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ छल कपट नहीं होना चाहिए आपके मन के अंदर। दूसरा, आप देखिए शुक्राचार्य की स्टोरी से ही आपको ये बात भी समझ में आएगी कि उनको सूर्य का दरबार पसंद नहीं आया, उन्होंने सूर्य का दरबार छोड़ दिया। उनको अंगिरस पसंद आया, जो कि बृहस्पति के पुत्र हैं, उनको नहीं दिया गया। आप समझिए कि जब वो राज दरबार के अंदर गए थे, तब इंद्र देवता ने बृहस्पति को सिलेक्ट किया था कि आप बनेंगे हमारे राजगुरु, और जबकि शुक्राचार्य जो थे वो ज्यादा उनके उनके बल था, बहुत बल था उनके अंदर, बृहस्पति से ज्यादा बल था। अभी बृहस्पति की बात यह है कि वो ब्रह्मा के लीनियज से आते हैं, वो ऑलरेडी एक उच्च तबके से आते हैं, तो वो लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एक तरीके से द नॉलेज ऑफ लग्जरी बेसिकली, तो उधर से वो आते हैं, और शुक्राचार्य के पास कुछ था नहीं, बट आपने देखिए तुरंत उन्होंने ना बोल के वो निकल गए। बट उनके ही पुत्र अंगिरस के लिए बहुत उन्होंने अथक प्रयास किया, और उन्होंने काफी सारी चीजें दिलवाई। दूसरा, आप देखेंगे कि शिवजी की, अगर वो शिवजी की जब उन्होंने आराधना की थी, तब उन्होंने राहुदेव की भी बहुत मदद की थी। शिवजी की जब वो आराधना कर रहे थे, तब उन्होंने राहुदेव की भी मदद की थी। और दूसरा, आप देखेंगे शिवजी कंज्यूम कर चुके थे शुक्राचार्य को, दे कंज्यूम्ड शुक्राचार्य, शुक्राचार्य को कंज्यूम करने के बाद में उनके शरीर से जब शुक्राचार्य निकले, तब उनका नाम शुक्र से पड़ा। इसीलिए आप देखेंगे कि शुक्राणु जो होते हैं आपके बॉडी के अंदर, जो आपका वीर्य होता है, जो आपका स्पर्म होता है, वही आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आगे के जन्मों के लिए, और यहीं से आप डेथ का भी साइकिल देखते हैं, यहीं से आप जन्म का भी साइकिल देखते हैं। दीज आर वेरी पेक्युलर सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इसको मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूं। 12वां भाव आपके डेथ का होता है, जहां पर जाकर शुक्र एग्जॉल्ट होते हैं, जहां पर जाकर शुक्र सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन के अंदर आते हैं, जहां पर जाकर शुक्र अपने आप के फॉर्मेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये जो 12वां भाव है आपके डेथ का होता है। डेथ के जो देवता बनते हैं, डिस्ट्रक्शन के जो देवता बनते हैं, आपके जो मृत्यु के जो देवता बनते हैं, वो महादेव बनते हैं, डिस्ट्रक्शन के देवता। आप तो जैसे कि ब्रह्मादेव जो होते हैं, वो आप देखेंगे कि इट इज क्रिएशन के देवता, जो जिन्होंने इस पृथ्वी को बनाया। विष्णु देवता अगर आप देखेंगे तो इट इज कारभार कैसे चल रहा है इस पृथ्वी का। और डेथ की जहां पर बात आती है, 12वें भाव की जहां पर बात, मुक्ति की जहां पर बात आती है, वहां पर आपको महादेव को देखना होगा। वहां पर ही जाकर शुक्र क्यों एग्जॉल्ट हो रहे हैं, क्योंकि शुक्राचार्य को कंज्यूम कर चुके थे महादेव, और फिर उनके शरीर से वो निकला हुआ है। तो शुक्राणु आपके शरीर से निकला हुआ है। तो जब डेथ होती है, आप देखेंगे जब डेथ होती है, तभी फर्स्ट हाउस के अंदर आप देखेंगे फिर से सूर्य उच्च के होते हैं, जहां से जीवन का फिर से निर्वाहन शुरू होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप हमेशा ये चीज को देखेंगे, यू जस्ट रीड दिस, ये शास्त्रों को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि शुक्र 12वें भाव के अंदर क्यों हमेशा एक्सॉल्टेशन पॉइंट क्यों माना जाता है उस चीज को, क्योंकि वहीं से जीवन की शुरुआत होती है, जहां पर शुक्र सबसे ज्यादा बली होते हैं, और उसके बाद में ही आप देखेंगे कि पहला भाव यहां पर बनता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आई होप आपको बेसिक सेशन पसंद आया होगा। वी जस्ट वेंट विद द फ्लो टुडे। हमने ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं सीखा है, बट शुक्र को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस तरीके से अगर आप रेमेडीज को करेंगे जिस तरीके से मैंने बताया है, और शुक्र जहां पर बैठा है उस तरीके से अगर आप एक्ट करने की कोशिश करेंगे, यू विल सी लॉट ऑफ ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। द पार्टनर्स आर प्री डेस्टाइंड, येस, बट द रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर, दैट इज समवेयर यू कैन वर्क, यू कैन वर्क ऑन दैट, येस। और दूसरा,
बहुत कम ऐसे केसेस में देखता हूं जहां पर पार्टनर्स प्रीडेस्टाइन्ड नहीं होते हैं। थैंक यू सो मच गुलशन जी, थैंक यू, राधे राधे, हरे कृष्ण। वीनस प्लस राहु इन द 9th हाउस लीब्रा। अब समझिए ना कि प्रॉब्लम आएगा, अगर सूर्य अगर बली नहीं है तो शादी के अंदर प्रॉब्लम आएगा, और जब भी आउटकास्ट में शादी करने की कोशिश करोगे आपको कहीं ना कहीं आपको फैमिली से प्रॉब्लम देखने मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वीनस इन कैप्रिकॉन, मैं हमेशा कहता हूं जब भी आपका शुक्र कैप्रिकॉन के अंदर होगा और अगर कुंडली के अंदर शनिदेव अगर खराब स्थिति के अंदर बैठे हुए हैं, और जब भी शनि के अंदर शुक्र की दशा आ जाए या शुक्र के अंदर शनिदेव की दशा आ जाए, राहु केतु केतु से भी अगर पीड़ित हो, नहीं भी हो तो भी आपको ये देखने मिल सकता है। मैंने देखा हुआ है कि ऑफिस के अंदर इनको कोई ना कोई मिलता है और इनका मैरिड लाइफ सब कुछ सही चल रहा होता है, बट ऑफिस के अंदर इनको किसी से अट्रैक्शन होता है एंड देन दे मूव इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल। जैसे ही 3 साल में वो दशा खत्म होती है, अंतर खत्म होता है, फिर देखते हैं सब भांडा फूटता है और फिर प्रॉब्लम देखने मिलती है। आप समझो वो आई डोंट नो इफ यू नो दिस कोट और नॉट, कि कुछ लोग होते हैं प्रॉब्लम को इनवाइट करते हैं सामने से, चीज़ों को छोड़ना नहीं जानते, उनके लिए और प्रॉब्लम देखने मिलता है। सो वेन एवर यू सी दीज थिंग्स, आपको समझ जाना चाहिए कि अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है तो ये मेरा ऋणानुबंधन है, और अगर मैं इस ऋणानुबंधन से बाहर ना निकलूं तो ये मेरी आगे जाकर जैसे ही दशा खत्म होगी ये मेरी बुरी क्लास लेगा एकदम। तो आचरण अगर आपका सही रहा ना, तो दशा अंतरदशा कैसी भी चल रही है, अगर आपका आचरण सही रहा, अगर आप रेमेडीज कर रहे हैं, अगर आप प्रभुत्व है आपके अंदर बहुत ज्यादा, आप वो सेल्फ रिस्पेक्ट से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बिहेविंग नाइसली विद एवरीवन, दशा अंतरदशा नहीं बिगाड़ पाएगी आपका ज्यादा कुछ। थैंक यू, गुड लाइफ, थैंक यू, राधे राधे, हरे कृष्ण। थैंक यू, जय श्री राम। वीनस एंड मार्स इन द सेकंड हाउस सैजिटेरियस। आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसी देवी माता को आपको प्रे करना चाहिए जो कि एग्रेसिव हो, और कहीं ना कहीं वो आपके जो सैजिटेरियस से अगर आप देखेंगे तो माउंटेन पर होना चाहिए, बिकॉज सैजिटेरियस जो है वो माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करता है। जब भी शनिदेव का इन्फ्लुएंस सैजिटेरियस के अंदर होगा, शुक्र का इन्फ्लुएंस सैजिटेरियस के अंदर होगा, जुपिटर का होगा, ऐसे इंसान को माउंटेन्स बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो यहां पर माउंटेन्स पे कोई तो देवी का मंदिर होगा, वहां पर से ऋणानुबंधन जुड़ा हुआ है, वहां पर जाकर आप प्रे करिए। अगर आपकी कुल देवी का टेम्पल अगर माउंटेन के ऊपर है, सो वेल एंड गुड, शी इज द वन, वहीं पर आपको जाकर प्रेयर करना है। और अभी तक हमने सिर्फ शुक्र के भौतिक कारक तत्व को रिप्रेजेंट देखने की कोशिश की है। अगर आप यही कुल देवी की तरफ चले जाओगे, देवी मां की तरफ चले जाओगे, तो शाक्त धर्म अपने आप में शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी एंड इट इज अ ब्लिस, इट इज अ ब्लिस। लर्निंग अबाउट प्लैनेट्स इज अ ब्लिस। मतलब बुक लिखी जा सकती है, अगर कोई भी एक प्लैनेट, आप 100 बुक लिखी जा सकती है एक प्लैनेट पर, इतने डीप होते हैं प्लैनेट्स, एंड यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट जस्ट अच्छा आचरण, बृहस्पति को खराब नहीं करना। मैं बार बार कहता हूं, कुंडली में कुछ भी खराब हो जाए, नवम भाव बृहस्पति, आपका सैनिटी, मेंटल सैनिटी, आपके देने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, और आप किस तरीके से रहते हैं, आप किस तरीके से अच्छाई करते हैं, वो कभी खराब नहीं होगा। इसीलिए जब अच्छा समय चले बहुत पुण्य कर्म इकट्ठा कर लो, ताकि खराब समय चले तब आप वो खर्च कर सको। अच्छे समय के अंदर अगर पुण्य कर्म नहीं जमा करोगे, बहुत एटीट्यूड आ जाएगा, बहुत ऐसे लगेगा कि मैं ही सब कुछ हूं, तो खराब समय के अंदर तो वो इतना खराब होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। तो यही बात होती है ना कि अच्छा समय चल रहा है, बहुत ग्रोथ दिख रही है, फैक्ट्रीज बन रही है, मैंने मल्टीपल जगहों पर दिखा हुआ है, एटीट्यूड होता है, बहुत एग्रेशन होता है, पर मैं देख पा रहा हूं कुंडली के अंदर कि खत्म होने वाला है भाई, अभी समझ जा, क्योंकि अगर अभी नहीं समझा तो कभी नहीं समझ पाएगा, आगे जाके प्रॉब्लम देखेगा। एक कुंडली थी, मैं आपको बताता हूं, चौथे भाव का चंद्रमा बैठा हुआ था और चंद्रमा की दशा चल रही है, एंड द पर्सन वर्क्स इन स्टॉक मार्केट, और पहले उन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ा नुकसान किया हुआ है, और उसके बाद अभी स्टॉक मार्केट के अंदर पिछले 6 महीने से बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है उनको, बहुत अच्छा प्रॉफिट। सडनली द कॉन्फिडेंस एकदम रूफ पर जा चुका है, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई हो चुका है उनका कि ही नोज एवरीथिंग नाउ। अब आप समझिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर नोबडी नोज एवरीथिंग, आप समझिए वो स्टॉक मार्केट है, वो किसी का सगा नहीं होता। आई नो हाउ स्टॉक मार्केट, कितनी जीवन उन्होंने बर्बाद किए और कितने जीवन उन्होंने संवारे हैं। मैं एक मारवाड़ी फैमिली से आता हूं, आई नो हाउ बिजनेस वर्क्स। सो तो मैं देख रहा हूं कुंडली के अंदर, पर मैं समझ में आ रहा है मुझे कि भाई संभल जा, अभी भी संभल जा, क्योंकि जब ये दशा खत्म होगी तब ये अकड़ भी खत्म हो जाएगी और तब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब करोगे क्या। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब अच्छा समय चले बहुत अच्छा पुण्य कर्म अक्यूमुलेट कर लो, ताकि जब खराब समय आए, ताकि उस खराब समय को एटलीस्ट आप काट पाओ। इट इज जस्ट लाइक सेविंग मनी, जब पैसा कमा रहे हो तो कमा लो पैसा और कर लो सेव उस चीज को, और जितना हो सके खिलाओ लोगों को, एंड शुक्र उससे बेटर होगा। जय श्री राम।
एनी विच वेज, तो शुक्र के बारे में हमने आज बात की। 49 मिनट्स का हमारा सेशन ऑलरेडी हो चुका है, सो विल एंड द सेशन। आई जस्ट टेक फ्यू क्वेश्चंस हियर, अगर जो सबके फायदे के होंगे वैसे ही क्वेश्चंस मैं लेने की कोशिश करूंगा। सो सबके फायदे के हों वही हो, अपने कॉम्बिनेशंस के बारे में मत पूछिए, क्योंकि मैं आधी अधूरी, थैंक यू शिवानी जी, मैं आधी अधूरी चीज़ यहाँ पर नहीं कहना चाहूँगा। आई डोंट वांट टू बी हाफ करेक्ट हियर, बिकॉज पता होना चाहिए ना कि बाकी के प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी इज सब्जेक्टिव। Today is my birthday. Please give me blessings. Moony waves, melodies. Oh, lots of blessings and lots of. I wish you happiness. That's it. I wish you a lot of happiness. Explain Chandravanshi, Suryavanshi. Beautiful topic, yaar. I just have to write it down somewhere. How can I write it down? This is a such a beautiful topic. आप समझिए, मैं आपको एक प्रेडिक्शन देता हूँ इसके ऊपर से, कि जो शुक्रवंशी लोग होते हैं पाँव के अंदर बहुत प्रॉब्लम देखने मिलेगा, और चंद्रवंशी जो लोग होते हैं उनको इमोशंस के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगा। और शुक्रवंशी और चंद्रवंशी कब खराब होता है? जब कुंडली के अंदर शुक्र और चंद्रमा कॉम्बिनेशन आता है। बहुत डीप स्टोरीज है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन विद अ लॉट ऑफ गुड स्टोरीज, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन आई गेस। सो विल सी दिस। थैंक यू। वीनस एंड जुपिटर, घुटने के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगा आपको। वीनस जुपिटर के अगर कॉम्बिनेशन पॉजिटिव बनता है, अगर दोनों में से एक की राशि के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपकी वाइफ जो होगी थोड़ी सी चबी होंगी, थोड़ा सा उनका वेट ज्यादा होगा, उनको कोई ना कोई थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है या डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है, बट मैरिड लाइफ के अंदर बहुत अच्छा सुकून देगा। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई तीसरा होता है इसके अंदर जो बार बार मैरिज के अंदर टांग अड़ाकर कुछ ना कुछ खराब करता है। ये मैंने हर एक केस के अंदर देखा, शुक्र और जुपिटर के। वीनस एंड सन, नाउ सी, फर्स्टली समझिए कि वीनस सन को फॉलो कर रहा है, सन वीनस को फॉलो कर रहा है। यहां पर यह बात बताया जाता है कि ऑपोजिट जेंडर की वजह से कहीं ना कहीं फेम मिलेगा और कहीं ना कहीं नाम बड़ा होगा, शुक्र और चंद्रमा के केस में। ऑलवेज यू विल सी दिस। दूसरा, आप देखेंगे कि ये ना मैरिड लाइफ को खराब करता है। सप्तम भाव का मालिक एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अच्छा होना चाहिए यहां पर बृहस्पति के एस्पेक्ट में, या बृहस्पति का कहीं ना कहीं कनेक्शन होना चाहिए आपके शुक्र और सूर्य के साथ जो कंजंक्शन है, तभी शादी अच्छी बैठ पाती है, नहीं तो एग्रेशन के कारण शादी खराब हो जाती है। सेम आप देखेंगे, मंगल अगर किसी का स्कॉर्पियो के अंदर बैठा है, सूर्य अगर राहु के प्रभाव के अंदर आ जाए, सूर्य अगर शुक्र के प्रभाव के अंदर आ जाए, मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। यहां पर आपको बहुत एडजस्ट करने की जरूरत है, और मल्टीपल लेवल पर आप देखेंगे। Venus in Pisces, D1, 8th house. Don't get mad in love relationship. Always make sure that you are sane, very sane. Always make sure that देखो पाइसिस के अंदर ना, मैं बार बार ये कहता हूं और मैं बहुत एक्सपीरियंस के साथ आपको बात कर रहा हूं, नॉट इन द टर्म्स ऑफ लव रिलेशनशिप बट इन ओवरऑल लाइफ। पाइसिस के अंदर ना इंसान सोचता नहीं है, आप समझो, देयर इज नो थिंकिंग इन पाइसिस, दिमाग ही नहीं है पाइसिस के अंदर। पाइसिस इज लाइक फ्री फ्लोइंग वाटर, वो ओशन है। आप ओशन के अंदर वेव्स नहीं कैसी आएंगी वो आपको नहीं पता होता। तो आप देखेंगे महाप्रभु विष्णु को जो लोग प्रे करते हैं, हनुमान जी को जो लोग प्रे करते हैं, इट इज अगेन द एनर्जी ऑफ पाइसिस ओनली, जहां पर, क्योंकि महादेव की एनर्जी और विष्णु भगवान की एनर्जी, आपको दोनों की एनर्जी पाइसिस के अंदर देखने मिलेगी। शनि का हेडक्वार्टर भी बनता है और शुक्र उच्च के भी होते हैं। तो आप देखेंगे पाइसिस के अंदर ना दिमाग नहीं है। जब एक भक्त तो बहुत रोकर भगवान को प्रे करता है, जैसे प्रहलाद ने प्रे किया, तो भगवान किसी भी स्वरूप के अंदर आ गए उसको बचाने के लिए। आप देखेंगे पाइसिस के अंदर जब भी कोई प्लैनेट आकर बैठेगा ना, आपका दिमाग उधर नहीं चल पाएगा। और पाइसिस अगर अष्टम भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है, तो यू विल ट्राई टू गिव सो मच इन योर लव रिलेशनशिप, बट डिपेंड्स अपॉन हाउ जुपिटर इज एंड डिपेंड्स अपॉन हाउ योर राहु इज, डिपेंड्स अपॉन कुंडली मिलान हुआ है नहीं, किससे आप शादी कर रहे हैं कि वो आपको उतना दे पा रहे, तो बहुत हर्ट महसूस करेंगे कई बार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन बनाकर रखिए कि मैं इतना दे सकता हूं, मैं इतना दूंगा, आई विल बी हैप्पी। और मैं हमेशा कहता हूं, जिनके भी प्लैनेट्स बहुत सारे पाइसिस के अंदर बैठे हुए हैं, चंद्रमा की राशि के अंदर बैठे हुए हैं, स्कॉर्पियो के अंदर बैठे हुए हैं, बस निकालिए जीवन को और इमोशनली स्टेबल रहने की कोशिश करिए, मेंटल सैनिटी बनाकर रखिए बस। वीनस एंड मार्स इन 8th, अगर यहां पर चंद्रमा कुंडली के अंदर खराब है तो फाइब्रॉइड्स का, पीसीओडी का, पीसीओएस का प्रॉब्लम, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। जेंटल एरियाज का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर को कंसल्ट करिए अगर कुछ भी होता है तो। शुक्र केतु, मैंने कल भी बताया था, डोंट बी ऑब्सेस्ड विथ द लव, डोंट बी ऑब्सेस्ड विथ के ऑब्सेशन देगा वो आपको लव के, यू विल फील नीड फॉर इट, बट द मोमेंट यू विल लीव इट, दैट्स द मोमेंट यू गेट इट। वीनस का इंपॉर्टेंस इन D10, लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस है, वैभव का कारक है शुक्र। पैसा D10 से आएगा ना, आपको पता चलेगा कि शुक्र का कितना इंफ्लुएंस है। शुक्र पंचम को, दशम को, लगन को, नवम को अगर प्रभावित करता है आपके D10 के अंदर, आप सिर्फ अपने काम के अंदर थोड़ा सा आर्टिस्ट्री लाने की कोशिश करिए, यू विल हैव रिजल्ट्स। यही जब प्राइम कंसल्टेशन होती है, पेंडिंग कर्मा कंसल्टेशन होती है ना, तब बहुत डीप जाते हैं, मजा आता है कई बार ये सब करने के लिए भी। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछिए ना कि जहां पर
सभी का मून एंड वीनस, मून और वीनस एक बहुत बड़ा ऋणानुबंधन है। इस पे अगर राहु आकर बैठ गया तो बिलीव मी इट इज बहुत बड़ा ऋणानुबंधन है। कभी किसी को चीट ना करें, किसी का खाना ना खाएं, क्योंकि आपका क्या होता है ना, जब शुक्र और चंद्रमा साथ में होता है तो कहीं ना कहीं आपने कहीं ना कहीं किसी का फूड चोरी किया हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखता है यहाँ पर। इट इज नॉट फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम, वुमेन घर के अंदर प्रताड़ित की गई है। अगर यहाँ पर एक कुंडली के अंदर मैंने देखा था शुक्र चंद्रमा और मंगल साथ में आकर बैठे थे तीसरे भाव के अंदर, मैंने सिर्फ उसको एक ही क्वेश्चन पूछा कि आपके मदर के साथ क्या हुआ था। द पर्सन स्टार्टेड क्राइंग। खराब सिचुएशन है, बहुत दुख होता है देख करके कि घर के अंदर जब लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं होती ना, तब ये कॉम्बिनेशन मिलता है इन अ मेलिफिक वे। अगर घर के अंदर लेडीज की रिस्पेक्ट हो रही है और अगर कहीं ना कहीं अगर जुपिटर आ गया तो ये बहुत पॉजिटिव तरीके से भी काम करता है। सो दिस इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। बट शुक्र चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं फाइब्रॉइड्स का, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम, चीटिंग का प्रॉब्लम, आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कहीं टूट जाना, ये सब प्रॉब्लम्स देता है। सो पॉजिटिव या नेगेटिव है देखना जरूरी है। जुपिटर के एस्पेक्ट की वजह से, अच्छे नक्षत्रों की वजह से, चंद्रमा बली होने की वजह से, लगन के मालिक स्ट्रॉन्ग होने से कई सारी चीजें नेगेट हो जाती हैं। सो इससे डरना नहीं है, बट देखना जरूरी है इसको। शुक्र और शनि, अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर मेकिंग मनी दो। ओके, ऐसे जो लोग होते हैं जिनके कुंडली के अंदर शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन होता है, आप देखेंगे कि जो शनि देव है वो आपके कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं और शुक्र देव है जो वैभव को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इनका पैसा नहीं मार सकते। शुक्र अगर शनि को देख भी रहा है ना, तो इनका पैसा कभी मत मारिएगा। अगर जो इनका पैसा मारेगा उसका पैसा जाएगा, क्योंकि आपके जो कर्म बंधन है वो आप शनि देव से देखते हैं, और शुक्र नेचुरल वैभव का कारक है। तो अगर डिग्रिकली शनि देव शुक्र देव को कोई भी काम करिए, छोटा मोटा भी काम करिए, आपको उसका पैसा मिलेगा। आपका पैसा कोई मार नहीं पाएगा। और जो आपका पैसा मारेगा उसकी आप देखेंगे कि जीवन के अंदर कैसी क्या होता है। मल्टीपल केसेस में मैंने देखा हुआ है। शुक्र और शनि साथ में बैठे हुए हैं, यू हैव टू मेक मनी, यू विल मेक मनी इफ इट इज इन अ गुड कॉम्बिनेशन। टॉरस के अंदर बन जाए, लिब्रा के अंदर ये कॉम्बिनेशन अगर बन जाए, लिब्रा के अंदर ये पंचम भाव के अंदर करोड़पति की कुंडली मैंने देखी थी, इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। हाँ, बट अगर शनि बहुत बली हो गया तो वाइफ ऐसी मिलेगी जो हाथ के अंदर डंडा रखेगी, तो या फिर हस्बैंड ऐसे मिल सकते हैं। सो यू सी, सूर्य को देखना भी जरूरी है यहाँ पर। वीनस एंड जुपिटर परिवर्तन, ब्लेसिंग लेकर आए हो आप, अगर अच्छे घरों के अंदर हो रहा है तो। एनी विच वेज, सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन। और कल लाइव सेशन नहीं होगा तो कृपया करके जो लाइव सेशन है वो आप फॉलो करिए। एस्ट्रो एंडी लाइव एंड शॉर्ट्स पर ये सेव होगा, जो हमारा दूसरा चैनल है। आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर रेगुलरली मैं इस रेमेडीज के बारे में बात करता हूं। 2 तारीख को सर्वपित्री अमावस्या है, रेगुलरली रेमेडीज करिए, रेमेडीज मिस मत करिएगा। चाहे आपको सुबह जमता है सुबह रेमेडीज करिए, शाम को जमता है शाम को रेमेडी करिए। सर्वपित्री अमावस्या तक एटलीस्ट 2 अक्टूबर तक मत छोड़िएगा रेमेडीज को। फूड डोनेशन रेगुलर बेसिस पे अभी चालू रखिएगा, आपकी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता के हिसाब से करिएगा। शुक्र के लिए रेमेडी करनी है, अच्छे कोरोगेटेड बॉक्सेस में पैक करके दीजिएगा, जहां पर कुछ सामने वाले को बहुत लग्जरियस फील हो। एंड लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय श्री राम।